ये बताइए, जिस तरीके से नागा साधुओं को लेकर के बात कही जाती है कि नागा साधु जब नागा बनते हैं तो वो अपना पिंडदान करके और अपने जो परिवार के लोग हैं उनका पिंडदान करके बनते हैं, इस तरीके की बात कही जाती है, इसमें कितनी सत्यता है और क्या? नागा परंपरा एक सन्यास परंपरा का ही एक भाग है। और सन्यासी जब कोई बनता है तो वो अपना स्वयं का पिंडदान करता है। अब पिंडदान ही क्यों करता है और ये शब्द कहाँ से आया? तो पिंडदान शब्द जो है ये गर्भाधान संस्कार से आया। जब गर्भाधान संस्कार होता है तो उसमें माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो सबसे पहले पिंड के रूप में ही आता है। इसलिए उसमें जब जीव आने को होता है तब वो पिंड के रूप में आता है। तो जीव पिंड के रूप में ही माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। और जब व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके परिवार के लोग उसी पिंड का पिंडदान करते हैं और जीव को जो पिंड के रूप में उस माँ के गर्भ में आया था, ऐसा माना जाता है कि जब उस जीव का पिंडदान किया जाता है तो जीव के माँ के गर्भ में आने और परमात्मा के पास जाने तक की बीच की यात्रा को पिंडदान यात्रा कहते हैं। माँ के गर्भ में पिंड के रूप में आना और परिवार के लोगों का पिंड के रूप में संस्कार करना, ये माना जाता है कि अब इसकी मुक्ति हो गई। इसलिए माँ गंगा के किनारे पिंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.